तो ज्वाइन वाला असाइनमेंट वीडियो बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने अटेम्प्ट भी किया। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उन लोगों को मैंने आंसर भेज दिया था, लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका डिटेल में सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में ज्वाइन असाइनमेंट वाला वीडियो। 10 क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले जाके अटेम्प्ट करो। सिर्फ आंसर देख के, सोल्यूशन देख के कुछ भी फायदा नहीं है जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राइट ए SQL क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय 7839। तो पहले अपना टेबल क्या है, EMP टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको हम लोग ज्वाइन के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट ज्वाइन भी इजीली कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, जिसका मैनेजर 7839 है, तो यहाँ पे एक सिंपल वेयर कंडीशन लगा देंगे, वेयर MGR इक्वल टू 7839। और हमें डिस्प्ले क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट स्टार के जगह में ई नेम कर देंगे। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए SQL क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन शिकागो। तो पहला चीज है, एम्प्लॉय टेबल में है क्या और डिपार्टमेंट टेबल में है क्या। यहाँ पे दो टेबल है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। टेबल क्रिएट करने का डिस्क्रिप्शन में मैंने DDL और DML दे दिया है, जाके देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एम्प्लॉय टेबल में लोकेशन तो है नहीं, वो है डिपार्टमेंट टेबल में। तो ऑब्वियसली दो टेबल से अगर डेटा आ रहा है तो हम लोग इससे सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन। कुछ लोग बोलेंगे सब क्वेरी में भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली सब क्वेरी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्वाइन का असाइनमेंट देख रहे हैं तो हम लोग का अप्रोच होना चाहिए कि ज्वाइन यूज करके कैसे सॉल्व करें। तो दो टेबल से अगर डेटा आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग दोनों टेबल को ज्वाइन कर देंगे। कैसे? सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ई दे देंगे इसको, ज्वाइन DPTD ऑन E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले ज्वाइन करके सिलेक्ट स्टार कर देता है। अगर ज्वाइन कैसे होता है, ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्वाइन करने के बाद आया, इसका रिजल्ट सेट कैसे आया, वो सब जानने के लिए ज्वाइन वाला वीडियो देखो, पूरा डिटेल में समझा है कैसे ज्वाइन काम करता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, सब कुछ डिटेल में समझा है, जाके वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इजीली हम लोग जानते हैं कि कैसे हो गया ये। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम सैलरी निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार की जगह पे मैक्स ऑफ सैलरी कर सकते हैं। उसके बाद शिकागो में जो नौकरी करता है तो यहाँ पे वेयर लोकेशन इक्वल टू शिकागो। तो ये आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच डिपार्टमेंट एज सैलरी फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो पहला चीज क्या है, इसको हटा देता है, यहाँ पे हम लोग स्टार कर देता है। तो पहला चीज है हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। हम लोग को निकालना क्या है, डिपार्टमेंट नेम और टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट में कितना सैलरी स्पेंड हुआ है, मतलब हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का नाम, डी नेम। उसके बाद हम लोग को कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, क्या यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, सम। और अगर एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा ग्रुप बाय। इसे एग्जीक्यूट करोगे तो डिपार्टमेंट नेम में जितना हम लोग का सैलरी मिल रहा है वो। लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक नल आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग NVL फंक्शन लगा सकते हैं। NVL हम लोग अगर लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसका नल है 0 डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा डिपार्टमेंट नेम और उसके साइड में टोटल जितना सैलरी है वो। लेकिन एक चीज यहाँ पे मार्क करो, एम्प्लॉय टेबल में कितने डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट 10 है, 20 है, 30 है और 50 है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्वियसली आ जाएगा लेफ्ट ज्वाइन। तो इसे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट नेम। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज है जिनको कुछ भी डिपार्टमेंट असाइन ही नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 8006 और 8007, इनके डिपार्टमेंट है ही नहीं लेकिन उनको सैलरी तो मिल रहा है। तो वो चीज हम लोग कैसे डिस्प्ले करेंगे, आइडियल सिनेरियो मत सोचो ऐसा होगा कि नहीं होगा, जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये हम लोग ने डेटा सेट प्रिपेयर किया था। उसमें हम लोग का जो दो एम्प्लॉइज की सैलरी है वो मिस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी क्या है, राइट ए SQL क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु आर हायर्ड बिफोर देयर मैनेजर्स। एम्प्लॉय टेबल देख लेता है, एम्प्लॉय टेबल में सब लोग के हायर डेट यहाँ पे है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने मैनेजर से पहले हायर हुआ है, उनका डिस्प्ले करना है नाम। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय और मैनेजर सेम टेबल में है, लेकिन उसी टेबल का एक रो को दूसरे रो के साथ कंपेयर करेंगे तभी तो जाके हम लोग को पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है।
जब भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आए तो समझ लो जहां पे भी एक रो को दूसरे रो के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वहां पे आ जाएगा हम लोग का सेल्फ जॉइन। यहाँ पे एम्प्लॉय ई और यहाँ पे एम्प्लॉय एम ऑन एम्प्लॉय का जो मैनेजर है वो मैनेजर का एम्प्लॉय है। तो ये कंडीशन में अगर सिलेक्ट स्टार हम लोग करेंगे हम लोग को पूरा डिटेल में हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, एम्प्लॉय का हायर डेट मैनेजर का हायर डेट से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल वेयर कंडीशन आ जाएगा, वेयर एम्प्लॉय का हायर डेट शुड बी लेस देन मैनेजर का हायर डेट। तो इस चीज को अगर एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग सारा चीज हम लोग को यहाँ पे मिल गया। लेकिन हम लोग को क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय का नाम तो ई डॉट ई नेम कॉमा ई डॉट सपोज हायर डेट। और अगर हम लोग को उसके साथ में हम लोग को मैनेजर का भी देखना है वेरीफाई करने के लिए तो एम डॉट ई नेम कॉमा एम डॉट हायर डेट। तो एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा एम्प्लॉय और उसका मैनेजर, और यहाँ पे एम्प्लॉय का भी हायर डेट है और मैनेजर का भी हायर डेट है। कंपेयर करके देख लो सही है कि नहीं क्वेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम्स एंड बुक नेम्स फॉर द बुक्स विच आर नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम और बुक नेम। तो दो टेबल से आएगा, एम्प्लॉय टेबल और लाइब्रेरी टेबल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPE जॉइन लाइब्रेरी एल ऑन, दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो जिन्होंने रिटर्न नहीं किया है मतलब एल डॉट रिटर्न डेट इज नल आ जाएगा। वेयर कंडीशन लगाना भूल गए तो यहाँ पे नल आ जाएगा। लेकिन हम लोग डिस्प्ले क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम उसके साथ बुक का नाम। एम्प्लॉय का नाम तो हम लोग को मिल जाएगा ई नेम, लेकिन बुक का नाम कहाँ से मिलेगा, बुक का नाम हम लोग को मिलेगा दूसरा एक टेबल से जो टेबल है बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स टेबल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉमन कॉलम कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बुक आईडी, और लाइब्रेरी टेबल में भी बुक आईडी है। तो यहाँ पे ये दोनों टेबल को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ वो कैसे करेंगे, ज्वाइन बुक्स टेबल बी ऑन एल डॉट बुक आईडी इक्वल टू बी डॉट बुक आईडी। तो यहाँ पे अभी हम लोग को मिल जाएगा बी डॉट बुक नेम। एग्जीक्यूट करेंगे, एम्प्लॉय का नाम उसके साइड में बुक का नाम हम लोग को मिल गया जिन लोगों ने बुक रिटर्न नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इज इक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम along with total number of books issued by each employee in the year 2022। तो पहला चीज क्या है, एम्प्लॉय के साथ हम लोग को टोटल बुक जितना इश्यू है वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे बुक्स टेबल का कोई जरूरत नहीं है, कमेंट कर देते हैं हम लोग इसे। यहाँ पे वेयर कंडीशन भी कमेंट कर देता है, अभी तक तो ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पे ई नेम के साइड में हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है कितने बुक इश्यूड हुए हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, 2022 में कितने इशू है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, वेयर कंडीशन 2022 में जो इशू है उसका इशू डेट वो जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक ही होना चाहिए। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेयर इशू डेट बिटवीन 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 22 के अंदर ही होना चाहिए, नॉट अ सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ग्रुप बाय इन। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट डिटेल हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट इज इक्वल टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड लोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव इशूड द बुक चाणक्य नीति। सब कुछ डिलीट करते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, नेम और लोकेशन चाहिए। तो पहले सिलेक्ट ई नेम कॉमा लोकेशन चाहिए। तो हम लोग को क्या लोकेशन कौन से टेबल से मिलेगा, डिपार्टमेंट टेबल। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल तो ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रॉम EMPE join department D on E dot department number equal to E dot department number। चलो ये ज्वाइन कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम और लोकेशन हम लोग को मिल गया। लेकिन कंडीशन क्या था, बुक का नाम चाणक्य नीति होना चाहिए। बुक का नाम अभी हम लोग को मिलेगा कहाँ से, बुक्स टेबल से। अब यहाँ पे देखो बुक्स टेबल में ऐसा कौन सा कॉमन कॉलम है, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी है। लेकिन क्या हम लोग के पास और कोई टेबल है जिसमें हम लोग को कॉमन कॉलम मिल जाएगा, हाँ, लाइब्रेरी टेबल। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमें लाइब्रेरी टेबल का यूज करना ही पड़ेगा। तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे कैसे लिखना है, ज्वाइन लाइब्रेरी एल ऑन एल डॉट EMPID इक्वल टू E डॉट EMP नंबर। तो ये
लाइब्रेरी टेबल के साथ हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग को क्या है, हम लोग के पास है बुक्स टेबल। तो यहाँ पे बुक्स टेबल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन बुक्स बी ऑन बी डॉट बुक आई डी इक्वल टू एल डॉट बुक आई डी। ठीक है, लेकिन और एक कंडीशन क्या है, बुक का नाम हम लोग का चाणक्य नीति होना चाहिए। तो वेर बुक नेम इक्वल टू, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार कर देते हैं और वेर कंडीशन को अलावा दिखाता हूँ मैं आपको आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुक नेम, यहाँ पे बहुत सारे बुक नेम्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, चाणक्य नीति सिर्फ चाहिए। यहाँ पे चाणक्य नीति, चलो इसे एग्जीक्यूट करके देखता है क्या किसी ने चाणक्य नीति लिया नहीं है। 1004 वेरीफाई करके देखता है क्या हम लोग का 1004 इश्यू नहीं हुआ है। ऑब्वियसली इश्यू हुआ है, लेकिन वो आया क्यों नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ तो गलती किया है। हम लोग ने ज्वाइन वगैरह तो कर दिया, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लोग को मिला नहीं, क्योंकि जब हम लोग ने इनर ज्वाइन किया कुछ रिकॉर्ड्स हम लोग के मिस हो गए। तो कैसे मिस हुए, देखो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल अगर ज्वाइन किया हम लोगों ने, कुछ एम्प्लॉयज के डिटेल तो मिस होंगे ही, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर किसी किसी का नल है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा ताकि सारे एम्प्लॉयज के डिटेल आए। उसके बाद हम लोग का एक्सपेक्टेड ये वाला आ जाएगा। तो अब समझ में आया कहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, कहाँ पे राइट ज्वाइन और कहाँ पे इनर ज्वाइन। हर बार इनर ज्वाइन लगाओ, उसके बाद देखो क्या हम लोग का इनर ज्वाइन लगाने के बाद कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग है क्या। अगर मिसिंग है तो फिर उस हिसाब से हम लोग राइट या लेफ्ट कुछ भी ज्वाइन हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, राइट इज इक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय नेम्स अलोंग विद डिपार्टमेंट नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बुक इशू डेट। तो ये सिंपल सा क्वेरी है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल तो ज्वाइन होगा ही और लाइब्रेरी टेबल भी ज्वाइन होगा, क्योंकि इशू डेट हम लोग को चाहिए। बुक्स टेबल का जरूरत नहीं है तो इसे कमेंट कर देता है। ये वेयर कंडीशन का भी जरूरत नहीं है, इसे कमेंट कर देता है। हम लोग क्या डिस्प्ले करना है, ई नेम, डी नेम और इशू डेट। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा एक कंडीशन क्या है, ऑर्डर वाइज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर पे हम लोग लगा देंगे इशू डेट, लेकिन हम लोग को चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डीएससी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सारा डिटेल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो कुछ एम्प्लॉयज के डिटेल मिस हो जाते हैं अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन नहीं लगाते, सिंपल, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट ज्वाइन आएगा। तो ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, राइट इज इक्वल टू डिस्प्ले ऑल बुक नेम्स विच वर इशूड बाय एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे वो कैसे होगा, लाइब्रेरी टेबल अगर देखोगे, अगर कोई भी एक एम्प्लॉय ने किसी भी बुक को लिया है, जैसे बुक आईडी 1001, तो वो बुक का नाम तो हम लोग के पास आना ही चाहिए। तो ये एक्चुअली सिंपल क्वेरी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी टेबल यूज होगा। लाइब्रेरी टेबल में जो बुक इश्यू हुआ है वो एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ बुक्स कहाँ पे है, वो बुक्स टेबल में है। तो हम लोग को बुक्स टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुक्स भी कर देंगे ऑन बी डॉट बुक आई डी इक्वल टू एल डॉट बुक आई डी। स्पेलिंग मिस्टेक, ओके एग्जीक्यूट, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया था, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ तो आया, यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, बुक नेम डिस्प्ले करना है। तो बुक नेम भी डिस्प्ले कर देता है, डुप्लीकेट हो गया आ रहा है, चलो डिस्प्रिंट कर देता है। तो जो जो बुक इश्यू हुए हैं, अगर हम लोग इनर ज्वाइन करते हैं लाइब्रेरी टेबल के साथ, तो ऑब्वियसली अगर एक बुक इश्यू हुआ है तो लाइब्रेरी टेबल में उस बुक का ट्रांजैक्शन होगा ही। तो अगर हम लोग इनर ज्वाइन करते हैं, जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वही रिकॉर्ड्स आएंगे। तो सिंपल एक इनर ज्वाइन से हम लोग को जो जो बुक्स इश्यूड हुए हैं एटलीस्ट एक बार वो चीज हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इजीली वो हो जाएगा। तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ। क्या चाहिए हम लोग को, डिस्प्ले लास्ट 3 लेटर ऑफ एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, बुक नेम, इशू बाय एम्प्लॉय और ऑथर नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो क्या क्या चाहिए वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को चाहिए लास्ट 3 लेटर कैसे निकालना है वो बाद में देखेंगे। एम्प्लॉय का नाम चाहिए, लोकेशन चाहिए, बुक नेम चाहिए और ऑथर चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज चाहिए। अगर ये 4 चीज चाहिए, एम्प्लॉय नेम मुझे मिलेगा एम्प्लॉय टेबल से, लोकेशन मुझे मिलेगा डिपार्टमेंट टेबल से, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे डिपार्टमेंट टेबल के साथ। उसके बाद बुक नेम कहाँ से मिलेगा, बुक्स टेबल से, तो ऑब्वियसली हम लोग को बुक्स टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बुक्स टेबल के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये चीज हटा देता हूँ। और बुक्स टेबल के साथ ज्वाइन करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को लाइब्रेरी टेबल यूज करना पड़ेगा। हम लोग ने पहले वाले क्वेरी में हम लोग ने दिखाई है। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए एक कंडीशन, हु सैलरी इज लेस देन 10,000।
तो सिंपल सैलरी कौन से टेबल में, एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे हम लोग सैलरी इज लेस देन 10,000 लगा देंगे, और कोई कंडीशन है तो ऑब्वियसली वह कंडीशन लगा देंगे। तो इतना हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इतना आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हायर होना चाहिए 1981 में, तो बिटवीन लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया तरीका देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लगा के। एंड एक्सट्रैक्ट क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ईयर फ्रॉम हायर डेट कर देते हैं, और वो इक्वल टू 2022 होना चाहिए, या क्या था 1981 था, ओके 1981 होना चाहिए। तो इस चीज को एग्जीक्यूट कर देता है 1981 में। चलो ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, लास्ट 3 लेटर ऑफ एम्प्लॉय नेम। लास्ट 3 लेटर कैसे निकालना है, सबस्ट्रिंग ई नेम कॉमा पीछे से 3, मतलब -3 हम लोग कर देंगे, और लेंथ देने का जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। दूसरे टॉपिक्स के भी असाइनमेंट क्वेश्चन है, सब क्वेरी का है, ग्रुप बाई का है, वो अभी तक देखा नहीं है तो जाके देखो। और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के असाइनमेंट क्वेश्चन और पूरा एसक्यूएल का प्लेलिस्ट है, अगर देखा नहीं है तो जाके चेकआउट करो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, इतना अच्छा वीडियोस कहाँ पे मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देखते रहो और लाइक करते रहो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है।